नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा पुलिस वाला जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा जो सिटी का जो एग्ज़ाम होगा आपका 2024 वाला। तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप उसे भी जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा जो फेसबुक पेज है एग्ज़ाम पॉइंट के नाम से, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इन पर भी हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, भारत में जो FDI है इसका सबसे बड़ा जो स्रोत है, ये मॉरिशस है, अमेरिका, सिंगापुर या फिर जापान है। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन सा है? ये मॉरिशस है। तो भारत में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत मॉरिशस है, और इसके बाद फिर अमेरिका, सिंगापुर और जापान इनका स्थान आता है। और जो रिजर्व बैंक है उनके अनुसार जो FDI में मॉरिशस का जो हिस्सा है ये 21.8% माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है पराध्वनि तरंगों के पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परिवर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, और इस तकनीक को हम कहेंगे कार्डियोग्राफी, इको फोटोग्राफी, इको कार्डियोग्राफी या कोई सा भी नहीं। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परिवर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, और ये वाली जो तकनीक है इसे हम कहेंगे इको कार्डियोग्राफी। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के इस शहर को इस्पात के शहर के नाम से जाना जाता है। तो ये गुड़गांव, हिसार, भिवानी या फिर कैथल है। तो इस्पात शहर के नाम से जाना जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है तो कौन सा है? यह हिसार है। और इस्पात शहर ना हो तो वहाँ पर स्टील सिटी आपको देखने को मिल सकता है। हिसार की स्थापना की बात करें तो ये 1354 में हुई थी। तुगलक वंश के जो शासक थे फिरोज शाह तुगलक, तो इनके द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। और इसके अलावा जो यहाँ पर न किसके लिए जाना जाता है, एक तो गुजरी महल है, ये भी हिसार में ही है। इसके अलावा जो भैंस जो अनुसंधान केंद्र है, घोड़े का भी है और भेड़ का भी है, ये तो सारे के सारे जो है ये हिसार में है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर घंटा की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाते हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो यहाँ पर क्या इसकी सापेक्षिक चाल जो होगी ये कितनी होगी? तो 84 और 6 हो जाएगी, 84 और 6 अर्थात 90 किलोमीटर घंटा। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा इसका 90 गुणा में 5/18, तो ये निकल के आएगा 25 सेकेंड। फिर माना रेलगाड़ी की जो लंबाई तो ये हो जाएगी x, और फिर चाल वाला जो सूत्र है वो आपने यहाँ पर लगाना होगा। तो चाल का जो सूत्र है क्या होता है फार्मूला? तो ये होता है दूरी और बटे में समय, दूरी बटे में समय। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 बराबर x बटे 4। तो x बराबर कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 100। तो जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईमैक्स सिस्टम आवासीय तथा इंटरप्राइजेज ग्राहकों को इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करता है। तो ये जो वाईमैक्स ये क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, और या फिर वर्ल्ड वाइड इंटरफेयर फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो मतलब जो है यहाँ पर ये जो वाईमैक्स जो है क्या है, और इसका जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो वाईमैक्स जो है यहाँ पर ये वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस है। तो यह सिस्टम आवासीय और इंटरप्राइज ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद है हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1969 में, 70 में, 68 में या किसी में भी नहीं। तो हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो कब हुई थी? वर्ष 1969 में, जिसका जो उद्देश्य था लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और गरीब लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। तो 2019 में हरियाणा खादी जो ग्राम उद्योग है इसकी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर हरियाणा सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में हर खादी नाम से अपना स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है आहरनाल
किसी के आकार की संरचना को अमाशय, ग्रसनी, ग्रहणी या कृमि रूप पृष्ठ का कहा जाता है। आहार नाल की सी के आकार की संरचना, और इसको कहा गया है ग्रहणी, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है। यह क्षुद्रांत्र का प्रारंभिक भाग है और इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे तब वे चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, भिवानी, पटौदी, तोशाम या फिर झज्जर का। तो जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो झज्जर चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस समय वो कर रही थी, नंबर 1966 से मार्च 1967 तक। बाद में वे मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल भी बने थे, और इनका जन्म भी आ जाता है कई बार, अगर कुछ परिस्थिति में पूछ भी लिया जाए। तो झज्जर का बेरी गांव है, वहां पर हुआ था वर्ष 1918 में। इसके बाद है, एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी किलोमीटर घंटा में चाल बताइए। तो चाल बतानी है तो चाल का सूत्र यहाँ पर पता होना चाहिए, और जो होता है दूरी बटे में समय। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी है, 10/1 गुणा में 18/5, तो कितना आ जाएगा, यह जाएगा 36 किलोमीटर घंटा। तो जो ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है। इसके बाद है, रेडियो तरंगे किस दिशा में प्रवाहित होती हैं, ओमनी डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शनल, ए और बी दोनों, या मल्टी डायरेक्शनल में। तो रेडियो तरंगे किस दिशा में प्रवाहित होती है, और इसमें है ऑप्शन ए वाला। तो ये ओमनी डायरेक्शन है। ओमनी डायरेक्शन क्या मतलब चारों तरफ से, कहीं से भी आ सकती है किसी भी दिशा से, तो चारों तरफ से कहीं से भी, तो उसको क्या देते हैं, ओमनी डायरेक्शनल। इसके बाद है, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की सर्वाधिक संख्या बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड में, और इनमें हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला है। तो किस में है, ये पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद है, स्त्री में दुग्ध ग्रंथि, यह रूपांतरित रचना है श्वेत की, तेल, लार या जठर ग्रंथि की। तो इसमें जो इसको माना गया है तो ये श्वेत ग्रंथि की है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। और उसके बाद ही फिर जो महिला जो है उनमें दूध का स्रावन होता है। इसके बाद है, किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, 10% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि दोनों विषय में कुल 140 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे तो परीक्षार्थियों की टोटल जो संख्या ये कितनी थी। तो टोटल संख्या कितनी थी, तो ये थी 240। तो यहाँ पर क्या अंग्रेजी में जो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी थे तो कितने थे, ये 100 माइनस में 70, तो कितने थे, 30% थे। और गणित में अनुत्तीर्ण कितने थे, तो गणित में थे 100 में से 80, ये थे 20%। और दोनों विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कितने थे, तो दोनों में थे 10%। तो दोनों विषय में कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे 100 माइनस में 30, 20 माइनस में 10 और प्रतिशत, तो कितने हो जाएंगे, ये 100 माइनस में 40%, अर्थात कितने हो जाएंगे, 60%। तो माना कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, x होगी, तो x का 60% कितना होगा, x का 60%, तो ये हो जाएगा 144। तो x गुणा में 60/100, तो कितना आएगा 144। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 144 गुणा में 100/60, तो कितना आएगा, x बराबर 240। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले के जोधका नामक स्थान से प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का आधिपत्य था। तो किस जिले के जोधका नामक स्थान से प्राप्त अभिलेखों से यह हमें पता लगता है, तो ये भिवानी, सिरसा, कुरुक्षेत्र या फिर रोहतक है।
और यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो कौन सा है? ये सिरसा है। इसके बाद है भिवानी निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास शर्मा दिनेश की कृति है। सतसई, सत्याग्रही, प्रहलाद, भक्त भारती या फिर ये सभी। तो भिवानी निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार है तुलसीदास शर्मा दिनेश, इनकी कृति है और ये सभी के सभी हैं। सतसई, भक्त भारती, सत्याग्रही, प्रहलाद, ये सारी हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता, तो यह ऋणात्मक कार्य करेगा। धनात्मक करता है परंतु अधिकतम नहीं, कोई कार्य नहीं करेगा, अधिकतम कार्य करेगा। जैसे कोई एक व्यक्ति दीवार को धक्का लगाता है तो वो तो उसे अपने स्थान से हिला नहीं सकता, तो फिर ये क्या कहलाएगा? और इसको कहा जाएगा कोई कार्य नहीं हुआ है। तो यह क्योंकि दीवार का विस्थापन शून्य है तो इसलिए व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। नेक्स्ट है जब उत्पादन की औसत लागत घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत बढ़ेगी, घटेगी, औसत लागत से अधिक होगी या कम होगी। जब उत्पादन की औसत लागत घटती है और उत्पादन की सीमांत लागत तो क्या होगी? ये औसत लागत से कम होती है। इसके बाद है इंटरनेट से संबंधित होस्ट जो है इसका क्या मतलब होता है? होस्ट शब्द का तो वह कंप्यूटर जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर हो, जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो, होस्ट द्वारा प्रयोग करने के लिए आरक्षित कंप्यूटर या कंप्यूटर का बड़ा संग्रह है। तो ये जो होस्ट जो है इसका क्या अर्थ है? और इसका जो अर्थ है यहाँ पर जो ऑप्शन बी में है, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट है न्यूटन के गति का जो तृतीय नियम है, इसके अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, परिमाण और दिशा में समान होते हैं, एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं। तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम इसके अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल है, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इसके बाद है साहा आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्से थे सिर्फ एक को छोड़कर। तो साहा आयोग की अनुशंसा के अनुसार सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे सिर्फ एक को छोड़कर। ये गुड़गांव, हिसार, रोहतक या फिर पलवल है। तो कौन सा था? और ये था पलवल। तो लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह की अध्यक्षता में गठित संसदीय समिति की सिफारिश पर वर्ष 1966 में, क्योंकि उस समय बना था हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, तो 1966 में जेसी सहयोग का गठन किया गया था और सहयोग ने हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल इनको नवनिर्मित हरियाणा का जिला घोषित करने की सिफारिश की थी। तो पलवल इसमें नहीं था, क्योंकि पलवल तो फिर अभी बना है बाद में, 15 अगस्त 2008 को बना था, 15 अगस्त 2008 को। तो ये सारे थे इसको छोड़कर। इसके बाद है साहा, तो ये तो हो गया है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत जो है यहाँ पर रहने का अनुमान लगाया था? 8.3, 6.5, 6.2 या 9.6%। तो संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में तो ये अनुमान लगाया गया था, तो ये था 6.5% रहने का। इसके बाद आ जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित विकल्प बताइए। तो ये जैसे यहाँ पर 24 आया है तो इससे आगे आना चाहिए, पहले इसके बारे में पता होना चाहिए यहाँ पर 24 कैसे आया है। 24 को देखें तो जैसे अल्फ़ाबेट, इसके लिए आप पीजोटी याद रख सकते हैं, AEJOTY, 1, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये अल्फ़ाबेट का क्रम है। तो इसके अनुसार आप एकदम से इसको देख पाएंगे। जैसे आर का क्रम 18वें नंबर का है, ओ कौन सा है 15वें नंबर का है, डी का DE 4 है, ई कौन सा है 5वां है। तो ये सारे जोड़ लो, तो सारे जोड़ कर कितना आएगा? 8 और 5 13, 17 और तो यहाँ पर इनका क्रम कैसे है? जैसे इनको जब हम जोड़ेंगे
तो जैसे आर जो है, आर का कितना है 18 है, तो यहाँ पर इसका क्या किया गया है 1 और 8 जोड़ा गया है 9। ऐसे ही ओ कितने नंबर पे है 15 पे है, तो इसका 1 और 5 जोड़ा गया है 6। ये तो सिंगल ही है, ऐसे 4 और ये 5, तो ऐसे जाए यहाँ पर जुड़े गए, तो ये 24 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका, और इसको भी जब हम करेंगे तो फिर ये 14 इसका बनेगा। इसके बाद है हरियाणा में औरंगजेब को सर्वप्रथम चुनौती दी थी सांवलिया मेवों ने, बंदा बहादुर, राव गुजरमल या फिरोज खां मेवाती ने। तो हरियाणा में औरंगजेब को सर्वप्रथम चुनौती दी गई थी, और इसमें जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं तो ये सांवलिया मेवों के द्वारा। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। ये प्रति 100 वर्ग किलोमीटर जो है किस क्षेत्र की बात है। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद या यमुनानगर। पक्की सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। पक्के जो है यहाँ पर ये अम्बाला में मानी गई है। इसके बाद है एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू होगा वर्क, ऑटो, नॉर्मल या रोमन का। तो डिफ़ॉल्ट की बात है, जैसे जो कंपनी में से बना हुआ आता है डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर जो है इसमें जो ऑप्शन सी में है तो ये नॉर्मल है। इसके बाद है हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है। पानीपत, गुड़गांव, सोनीपत या फिर जींद। तो कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है, तो कौन सा है, और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए का बी वाला, तो ये गुड़गांव है। और पानीपत टेक्सटाइल नगरी भी कहा जाता है इसको, बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, और सोनीपत को साइकिल उद्योग के लिए, और जो जींद है इसे हृदय हरियाणा के नाम से जाना जाता है। जयंती देवी जैन के नाम से ये नाम पड़ा था जींद। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा चुंबकीय यमोत्तर तथा भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को कहेंगे। नति, ध्रुवण, दिक्पात या क्रांति कोण। तो चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को, तो इसको क्या कहा जाएगा, और इसको कहा जाएगा दिक्पात कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि जमा का अर्थ भाग, भाग का माइनस, माइनस का गुणा, गुणा का जमा हो, तो ये जो चिन्ह है इनके स्थान पर आपने ये वाले रखने हैं जो यहाँ पर इस अर्थ नए आए हैं। जैसे भाग का ये वाला है तो ये वाले रखने हैं। बोर्ड मास वाला नियम यहाँ पर लगाना होगा, भाग गुणा जमा माइनस वाला। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी वाला बन जाएगा इसका 9/1/3। तो सबसे पहले आपने भाग करनी होगी, फिर गुणा जमा माइनस। इसके बाद है किसी सांकेतिक भाषा में जो CERTAIN है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो पहले जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, इसमें देखें तो क्या कुछ क्रम चलाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जैसे ये है ABC तीसरे नंबर का है, ऐसे है XYZ ये भी पीछे से तीसरे नंबर का है, मतलब जो अल्फ़ाबेट है तो उसमें लास्ट से तीसरा है। इसी प्रकार से जैसे E है 5वें नंबर का, तो ये लास्ट से 5वें नंबर का। तो मतलब क्या है, यहाँ पर इनका विपरीत क्रम चलाया गया है। जो जैसे यहाँ पर नंबर है उसी तरीके से ये Z से जब पिछला क्रम चलाया गया है, विपरीत क्रम। तो इसी प्रकार से जब हम इसका चलाएंगे तो ऑप्शन ए वाला फिर ये बनेगा। तो ऐसे जो यहाँ पर चलाए गए हैं। इसके बाद है हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रास्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है होगा। तो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रास्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा होगा, और ये होगा हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसके बाद है साबुन बनाने में प्रयोग लाए जाने वाला जो पदार्थ है, ये सोडियम नाइट्रेट, कास्टिक सोडा, सोडियम एस्टेट या सोडियम क्लोराइड है। तो साबुन बनाने में प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, और ये कास्टिक सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा दमदमा झील, ये कहाँ पर है। फरीदाबाद, रोहतक, गुड़गांव या हिसार में। दमदमा झील एक क्वेश्चन जो एग्जाम में जो है इसमें झील से जरूर आता है। तो अगर आप ये झीलों वाले क्वेश्चन ये देखना चाहते हैं तो ये सभी जहाँ हमारे द्वारा पहले कराए गए थे पुराने वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो 100-150 के आसपास क्वेश्चन है, तो उन्हीं के अंदर से एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं।
तो दमदमा झील ये कहाँ पर है, और इसमें हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये गुड़गांव में है और सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है ये। और सोना जो स्थान है जहाँ पर गर्म पानी का चश्मा भी है कुंड, तो वहाँ पर है ये। इसके बाद है दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाला पानी की मात्रा होगी, तो कितनी होगी, तो ये होगी 5 लीटर की। इसके बाद है MS एक्सेस में एक तालिका बनाने के लिए तालिका टेम्पलेट का उपयोग कर तालिका बनाई जा सकती है। आपको एक तालिका में कम से कम एक प्राथमिक कुंजी को अनुमति देनी होगी। तालिका बनाने से पूर्व आपको एक डाटा तैयार करना होगा या फिर ये सभी। तो MS एक्सेस में एक तालिका बनाने के लिए, और इसमें जो हमारा सेंसर ऑप्शन आएगा डी वाला, तो इन सभी को माना गया है। टेम्पलेट का उपयोग कर तालिका बनाई जा सकती है। आपको एक तालिका में कम से कम एक प्राथमिक कुंजी की अनुमति देनी होगी और तालिका बनाने से पूर्व आपको एक डाटा तैयार करना होगा। इसके बाद है किसी कोड भाषा में TOPS को हम SPOT लिख सकते हैं, तो ये जो दिया गया है इसको हम कैसे लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें TOPS, यहाँ पर SPOT, तो अगर हम देखें तो क्या क्रम चला गया है, ये वाला क्रम चलाया गया है, तो यही क्रम फिर यहाँ पर इसमें चलेगा। तो इसके अनुसार जब यहाँ पर फिर बनेगा कौन सा, जो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए में दिया गया है, तो ये वाला जो है इसका बनेगा। इसके बाद है एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुँचता है। यदि अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। उसकी चाल प्रति घंटा बताइए कितनी हो, तो कितनी होगी, तो ये निकल के आएगी 5 किलोमीटर घंटा की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, धूमकेतु का परिक्रमण करते हैं पृथ्वी, सूर्य, शुक्र या फिर बृहस्पति। तो धूमकेतु किसका परिक्रमण करते हैं, और ये करते हैं सूर्य का। तो जो हमारा सौरमंडल है इसमें बहुत से छोटे छोटे अर्धपिंड हैं जिन्हें धूमकेतु या फिर पुच्छलतारा हम कह देते हैं, और ये जो चट्टान, धूल और जमी हुई गैसों से बने होते हैं। और धूमकेतु सौरमंडल में सूर्य का परिक्रमण करते हैं। इसके बाद है इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। कूलाम, जूल या कूलाम, वोल्ट मीटर, जूल, कूलाम, मीटर। कौन सा विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक नहीं है, ये जो ऑप्शन सी में है, जूल, कूलाम। तो विद्युत जो क्षेत्र इसकी तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम और बराबर जूल या मीटर बटे कूलाम होता है। तो जूल, कूलाम, मीटर, तो नहीं है ये वाला। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बना है। अम्बाला, हिसार, भिवानी या करनाल। और जो ऑप्शन सी में है, तो कौन सा बना है, ये हिसार। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंध रखते हैं। कबड्डी, कुश्ती, मुक्केबाजी या हॉकी से। अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट, और इनका जो संबंध है ये कुश्ती से है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है, वह पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका जन्म स्थान करनाल, हरियाणा में हुआ था, तो वे कौन है। सर ख्वाजा निजामुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली या लियाकत अली खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, जन्म इनका करनाल में हुआ था, और ये थे लियाकत अली खान, क्योंकि उस समय करनाल जो है पंजाब का हिस्सा था। और जो ये भारत के पहले वित्त मंत्री अंतरिम सरकार में भी थे। इसके बाद है हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ किस भाषा में किया था। पंजाबी, हिंदी, उर्दू या गुजराती में।
तो हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ किसमें किया था, और ये किया गया था हिंदी में, और इनको हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में कौन से स्थान पर दिया था, मार्कंडेय तीर्थ, ज्योतिषर, कालेश्वर या ब्रह्म कुंड, और ये स्थान था ज्योतिषर। इसके बाद क्वेश्चन है ए के काम करने की क्षमता बी के काम करने की क्षमता की 3 गुनी है, इसलिए एक काम को पूरा करने में ए बी से 60 दिन कम लेता है। बी अकेला इस काम को करने में समय लेगा, तो कितना लेगा, 90 दिन का। तो माने ए जो है किसी काम को x दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो ये करेगा 3x में। तो जब हम यहाँ पर इसका समीकरण बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3x माइनस x बराबर में 60, तो x बराबर हो जाएगा 30 दिन। तो ए उस काम को 30 दिन में और बी उस काम का 90 दिन में करेगा। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य काम, नाभिकीय विखंडन को होना, रेडियो एक्टिविता, या फिर कह सकते हैं कि विघटन, नाभिकता, ऊष्मा या नाभिकीय संलयन है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है कौन सा, ऑप्शन डी वाला, तो नाभिकीय संलयन। इसके बाद है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, सारा गुरपाल मॉडलिंग से संबंधित है, तुलिका गांगुली का इंडियन आइडल से, रुपिंदर हांडा निर्माता है, इंद्रजीत सिंह राजनीतिज्ञ है। तो सही जोड़ा कौन से वाला है, अब सही कौन सा है, जो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिए गए हैं, रुपिंदर हांडा का संबंध निर्माता से है। तो ये फतेहाबाद की जो सारा गुरपाल है इनका, तो ये क्या है कि अभिनेत्री और मॉडल है। फरीदाबाद की तुलिका गांगुली भारतीय गायिका है और इन्होंने इंडियन आइडल में भाग भी लिया था। राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जबकि चंडीगढ़ की रुपिंदर हांडा एक गायिका है। तो यही जो यहाँ पर नहीं में पूछा गया था, तो रुपिंदर हांडा क्या है, ये निर्माता नहीं, क्या है, एक ये गायिका है, गायिका। तो इसी कारण से सारा गुरपाल मॉडलिंग से संबंधित है, तुलिका गांगुली इंडियन आइडल और राव इंद्रजीत सिंह राजनीतिज्ञ है। तो रुपिंदर हांडा ये गलत है। इसके बाद है दी गई संख्या में गलत संख्या बताइए। तो दी गई संख्या श्रृंखला में गलत कौन सी है इसमें, तो यहाँ पर देखें तो 17 और 6 23, 23 और 8 31, 31 और 10 41, 6 2 8 2 10। यहाँ पर देखें तो 2 2 चल रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 41 और 12 53, और 12 के बाद फिर यहाँ पर 14 अगर हम इसमें जोड़ें तो ये 67 होना चाहिए, लेकिन है यहाँ पर 69, तो इसी कारण से ये गलत है। तो क्योंकि 2 क्रम चल रहा है, तो इस आधार पर ऑप्शन बनेगा डी वाला। इसके बाद है ओजोन दिवस मनाया जाता है 21, 16, 5 या 25 सितंबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, तो यहाँ पर ओजोन दिवस है। और ओजोन दिवस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बनेगा बी वाला, तो ये 16 सितंबर है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित सभी हरियाणा के पहलवान हैं सिर्फ एक को छोड़कर, जगदीश सिंह, रमेश कुमार, अनिल कुमार या सुशील कुमार। तो सारे हरियाणा के पहलवान हैं, सिर्फ एक नहीं है, जो ये ऑप्शन ए में दिया गया है जगदीश सिंह, क्योंकि ये पहलवान नहीं है, ये मुक्केबाज है, मुक्केबाज। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर इसमें भी बताना है ये जो रिश्तान है इनमें क्या आएगा। तो इनको अपने अनुसार आप कोई भी 3 या 4 भागों में इसको आप बांट सकते हैं, और उसके बाद देख सकते हैं क्या कुछ क्रम है यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखें तो ये वाला एक कंप्लीट है, डबल ए और बी है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर इसमें देखें तो बी के बाद ए है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं इसको रखकर कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला बनेगा। क्या कुछ क्रम है, तो यहाँ पर देखें बी डबल ए,
डबल बी, बी डबल ए, डबल बी, डबल ए, डबल बी, डबल ए, डबल बी। तो ऐसे जो है यहाँ पर क्रम ये चलेगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिला और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? 10वीं, 12वीं, 8वीं या कोई सी भी नहीं। तो इनके लिए जो है 8वीं पास होना जरूरी है। तो ये जो हरियाणा पंचायती राज जो संशोधन विधेयक था 2015, उसके अनुसार सामान्य श्रेणी के 10वीं पास उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेंगे और पंच पद के लिए अनुसूचित महिलाओं की शैक्षणिक योग्यता 5वीं है। और हरियाणा पंचायत चुनाव में महिला और अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।